हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथमेटिक्स, और दोस्तों इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से शुरू किए हैं जो कि चैप्टर नंबर 8 में है, और इसका चल रहा है हमारा एक्सरसाइज नंबर 8.2। और दोस्तों आज जो है 8.2 का तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। इसके पहले हम लोगों ने इसके फर्स्ट क्वेश्चन में सभी एक्सप्रेशंस का वैल्यू निकालना सीखे, और आप चाहे जो जिस तरह का भी एक्सप्रेशन हो आप उसे आसानी से निकाल सकते हैं अगर मेरे द्वारा बताए गए स्टेप्स को अगर फॉलो करके उसको शुरू करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, वैसे तो हम लोग 10th के पूरे मैथमेटिक्स को कवर करेंगे, लेकिन दोस्तों इसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से शुरू किए हैं क्योंकि इसे मुश्किल समझ के बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा यकीन मानिए दोस्तों, ये मुश्किल नहीं, ये बहुत ही इजी, इंटरेस्टिंग और बहुत आपको एकदम माइंड गेम के तरह है। इसे आप बनाएं, समझें, और आपको इसमें कुछ भी, कोई भी फार्मूला, कोई भी कुछ भी याद रखना नहीं पड़ेगा। अगर आप दोस्तों सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हो, चाहे स्टेट बोर्ड, स्पेशली बिहार बोर्ड, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो चाहे वो हिंदी मीडियम से हो, मैथ में ज़्यादा मायने नहीं रखता है। आप कंसेप्ट को समझें और मेरे साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें दोस्तों। तो आइए, आज जो तीसरा क्वेश्चन है इसका दूसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है जिसे आप खुद बना लेंगे, और फोर्थ क्वेश्चन थ्योरेटिकल टाइप है। तो ये तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर बनाएं, समझें और सीखें। और दोस्तों इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे। आज पहले इसे अच्छे से बना के समझ के सीखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हम लोग इसे कैसे अप्रोच लेंगे अगर इस तरह का रहे दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे और क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है पहले इंग्लिश में देखते हैं। इफ 10a + b = √3, ठीक है, एंड 10a - b = 1/√3, ठीक है, इतना दिया हुआ है। और उसके साथ कंडीशंस है दोस्तों, a और a + b का वैल्यू 0 से लेके 90 डिग्री, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, ठीक है, या न्यून कोण हिंदी में बोलते हैं। ये कंडीशन है कि जो हमारा a + b का वैल्यू है 0 से 90 डिग्री के बीच है, और दोस्तों ये भी है कि a b से बड़ा है। दोनों कंडीशन को अगर फुलफिल करता है तो, और ये दोनों दिया हुआ है हमारा कंडीशन, तो हमको मान निकालना है किसका, a और b का। ये एंगल के फॉर्म में होगा, अब डिग्री में निकाला है चाहे रेडियन में, अभी तक हम लोग इसे डिग्री में ही निकाल रहे हैं, उसे भी डिग्री में ही निकालेंगे दोस्तों। तो हिंदी में यदि 10a + b = 3 और 10a - b = 1/√3, और उसके साथ कंडीशन है कि a + b 0 से 90 डिग्री, मतलब कि न्यून कोण अगर है और a बड़ा है b से, दोनों का यूज भी हम लोग करेंगे दोस्तों। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, हमारे पास कंडीशन क्या है दोस्तों, इसी से हमारा ये जैसे कि बनाते हैं x + y और x - y, इस तरह से जो वैल्यू दिया रहता है उसको सोल्व करके, तो आपके पास दो कंडीशन है, उसी को सोल्व करके आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्या है दोस्तों, 10a + b = √3। दूसरा है हमारे पास 10a - b = 1/√3। दो एक्सप्रेशन, अगर इसको लेके आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, 10a + b = आप इसका वैल्यू जानते होंगे, जब हमारा एंगल, यहीं पे इसका यूज है दोस्तों, जब हमारा एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच हो तो √3 किसका मान होता है, 1060 डिग्री का। ये आपको इसी में हम लोग पूरा पढ़े हैं दोस्तों। और 10 दोनों तरफ अगर लेते हैं तो क्या होगा,
tan 60 डिग्री अगर लेते हैं तो दोस्तों ये इसी को अभी सॉल्व कर रहे हैं, तो tan को आप हटा दीजिए, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब डिग्री में लिए इसीलिए आपका मान डिग्री में आएगा, ये a अब मान लेते हैं। अब इसको आगे बढ़ते हैं लेके, तो क्या होगा दोस्तों, आप जानते होंगे या आपको जानना पड़ेगा कि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ये सब कर चुके हैं सर, जो कर लें उसे आपको भी कर लेना है, चाहे वो याद करना पड़े प्रैक्टिस करके, चाहे जैसे, तभी आप आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर नीचे ही आपका सही बेस नहीं रहेगा तो आप ऊपर आपको मुश्किल आते रहेगा, ठीक है। तो ये अगर कर ले, ये सेम क्यों लिए, इसका यूज आप लोगों ने देख लिया कि 90 डिग्री होगा तभी ये दोस्तों tan 60 डिग्री का मान इतना होगा, नहीं तो और आगे का भी मान ये होता है 1/√3, ठीक है, इसीलिए इसका यूज कर लिए। अब इसमें देखिए दोस्तों कि tan 30 डिग्री का मान अगर रखते हैं तो हमारा कितना होता है, ये हटेगा, ये हटेगा, ठीक है। हटाने के पहले a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, इसे b मान लेते हैं। और इसका यूज कब करेंगे, a माइनस बी का मतलब हुआ a माइनस बी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगा। ऑलरेडी 30 डिग्री ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, आप इसे समझ सकते हैं अपने से। तो अगर ये a इससे बड़ा नहीं रहेगा तो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव हो जाएगा। अगर b बड़ा हो जाए, ये 5 हो जाए और ये 2 हो जाए तो क्या हो जाएगा, -3, जो कि कभी इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि एक तरफ निगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव, ये वैलिड नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों ये कंडीशन भी देखना आपको मस्ट है। क्लियर, दोनों कंडीशन यूज हो गया, आप देख लिए समझ लिए। अब आगे बढ़ते, ए और बी, ए हमारा ये है और बी हमारा क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 60 डिग्री। और दोनों को अगर आप समीकरण या लीनियर इक्वेशन जानते होंगे दोस्तों, तो इसे जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो सीधा ये कट जाएगा, 2a इक्वल टू ये हमारा 30 डिग्री है दोस्तों, क्या हो गया 90 डिग्री। अभी डिग्री ही है इसीलिए डिग्री में लेके चलेंगे, इसीलिए a का मान क्या होगा 45 डिग्री। ये एक आंसर हो गया। दूसरा दोस्तों अगर इसी से चलते हैं तो b क्या होगा, अगर इसको इधर ले जाते हैं तो a माइनस 30, ये सब आपको पहले से सीखना पड़ेगा। और हम बोले हैं आपको कि ये सब जब इसकी बारी आएगी तब, अभी ट्रिग्नोमेट्री में आप इसे स्पीड से करना सीखिए, इज इक्वल टू 45 माइनस 30 दैट इज 15 डिग्री। तो b कितना हो गया मान दोस्तों 15 डिग्री। तो इस तरह से सभी कंडीशन को देखते हुए समझते हुए इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हम लोगों ने कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो उसमें से अगर किसी का मान निकालना है तो आप उस एक्सप्रेशन को यूज करके, कंडीशन या इक्वेशन को यूज करके दोस्तों कंडीशन के साथ आप आसानी से निकाल सकते हैं, बशर्ते कि आप उसका वैल्यू भी जाने और उसको आप सॉल्व भी कर सके। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक पे आएंगे। वो टॉपिक क्या होगा दोस्तों, सभी का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे, किसका, कंप्लीमेंट्री एंगल्स का, यानी पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है दोस्तों, तो अगला वीडियो के लिए वेट करें, ठीक है, थैंक यू।